Hello guys, my name is Lokesh Garal and today I will discuss and or explain my topic which is voting process and the significance. Let's begin. मेरा ऑब्जेक्टिव है बाय द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी एबल। आप इस सेशन के ख़त्म होने तक आप सीख चुके होंगे वोटिंग क्या है, टाइप्स क्या है वोटिंग्स के, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वोटिंग में, वार्म वोटिंग क्या है, कोल्ड वोटिंग क्या है, रिकॉल सिस्टम फाइल्स क्या है। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ बूटिंग। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग कंप्यूटर बाय लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम ए हार्ड डिस्क इनटू मेमोरी। जो प्रोसेस होती है हमारी ओएस लोडिंग की ऑपरेटिंग सिस्टम की हार्ड डिस्क से मेमोरी में, उसको हम बूटिंग कहते हैं। इट ब्रिजेज द गैप बिटवीन हार्डवेयर पावर ऑन एंड सॉफ्टवेयर यूजेबिलिटी। ये हार्डवेयर जो हमारा कंपोनेंट होता है उसके ऑन होने से लेके सॉफ्टवेयर के यूजेबल होने तक जो गैप होता है इसको बूटिंग कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस। द सिस्टम रिक्वायर्स ए बूट स्टेप लोडर स्मॉल प्रोग्राम टू इनिशिएट दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए हमें बूट स्टेप लोडर की ज़रूरत होती है जो कि एक स्मॉल प्रोग्राम होता है। बूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द सिस्टम फाइल्स। बूटिंग सिस्टम फाइल्स के लोड होने की एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारी आईओ सिस्टम फाइल्स, एमएस डॉट सिस्टम फाइल्स, कमांड डॉट कॉम सिस्टम फाइल्स जो है कंप्यूटर मेमोरी में लोड होती हैं। दिस प्रोसेस स्टार्टिंग और रीसेटिंग और कंप्यूटर, ये प्रोसेस जो है हम कह सकते हैं कंप्यूटर को रीसेट करने की एक प्रक्रिया होती है। बूटिंग प्रोसेस इज इसेंशियल फॉर स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर होता है उसको स्टार्ट करने के लिए बूटिंग प्रोसेस जो इसेंशियल होती है, इन्वॉल्विंग हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, सिस्टम चेक एंड लोडिंग द ओएस। ये जो है सिस्टम के चेक होने तक से लेके और ओएस के लोड होने तक की जो प्रक्रिया होती है उसको बूट प्रोसेस कहते हैं। इट इंश्योर्स, ये सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करती है, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को चेक करती है, सिक्योरिटी को चेक करती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स को रिलायबल ऑपरेशन तक चेक करती है। इसका गोल होता है लोड द ओएस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव टू रैम। इसका जो मेन गोल होता है वो होता है ओएस को लोड करना नॉन वोलेटाइल स्टोरेज से रैम में। अब समझते हैं वाई इज़ बूटिंग रिक्वायर्ड। बूटिंग क्यों ज़रूरी है। हार्डवेयर डज नॉट नो वेयर द ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड्स ऑन अ डिस्क एंड हाउ टू लोड इट। जो हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट होता है उसको ये नहीं पता होता है कि जो ओएस है वो एक डिस्क पर कहाँ लोड होगी और कैसे वर्क करेगी, इसलिए हमें बूटिंग की जो होती है वो रिक्वायरमेंट होती है। द सिस्टम नीड्स टू चेक इफ़ ऑल कंपोनेंट आर फंक्शनिंग करेक्टली। जो चेक करता है कि हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं और जो सिस्टम के जो फंक्शंस वगैरह होते हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इंस्टॉलाइज सिस्टम हार्डवेयर, जो सिस्टम के हार्डवेयर को इंस्टॉलाइज करता है, सीपीयू रजिस्टर चेक करता है और डिवाइस कंट्रोलर को चेक करता है। नीड अ स्पेशल प्रोग्राम टू डू दिस जॉब बूटस्ट्रैप लोडर। जैसे ही मैंने अभी आपसे कहा था कि जो बूटस्ट्रैप लोडर होता है वो एक प्रोग्राम होता है, स्मॉल प्रोग्राम, जो चेक करता है कि हमारी बूटिंग प्रोसेस सही हो रही है या नहीं। एग्जांपल के लिए बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बूटस्ट्रैप लोडर लोकेट्स द कर्नल। जो बूटस्ट्रैप लोडर होता है हमारा वो कर्नल को लोकेट्स करता है और लोड इट इनटू मेन मेमोरी, और जो मेन मेमोरी में से लोड करता है और इसके एग्जीक्यूशन तक इससे को स्टार्ट करता है। आप देख सकते हैं बूटिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है। पहले हम कम हार्डवेयर से इसको पावर बटन प्रेस करेंगे, फिर जो है वो रोम में जाएगी जिसमें बायोस जो है पोस्ट होगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, उसके बाद रैम में जाएगी ये आईओ सिस्टम एमएस डॉट सिस्टम में, उसके बाद कॉन्फ़िगर सिस्टम जो प्रेजेंट होता है उसमें जाएगी, फिर कमांड डॉट कॉम में जाएगी, ऑटो एग्जीक्यूट बैट एफ एम सी डैम में। आप इस डायग्राम से आप समझ चुके होंगे। जो टास्क परफॉर्म होते हैं वोटिंग के टाइम में वो ये हैं: एम बी या पार्टीशन टेबल, ड्राइव सी, डॉस, बूट रिकॉर्ड, आईजर। आप इसको आराम से समझ सकते हैं। द बूटिंग प्रोसेस स्टेप्स, जो बूटिंग प्रोसेस में स्टेप्स होते हैं वो होते हैं हमारे पावर ऑन। फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो टू द मदरबोर्ड एंड कंपोनेंट, जिसमें हमारी जो मदरबोर्ड होता है और कंपोनेंट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है।
सेकंड हमारा जो बूटिंग प्रोसेस में स्टेप होता है वो होता है बायोस या यूईएफआई फेज, जिसमें हम पोस्ट जो होती है पोस्ट डन होती है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट वो जो है अपने ऊपर इंस्टॉल करता है कि क्या कहते हैं उसमें कोई हार्डवेयर में प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर मदरबोर्ड में रैम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पोस्ट चेक हार्डवेयर जो हार्डवेयर को चेक करता है रैम कीबोर्ड ड्राइव सब सही है या नहीं। लोड बूस्ट लोडर बायोस फाइंड्स बूटेबल मीडिया एंड लोड द मास्ट एम्बिया और ईएफआई बूट लोडर, जो हमारा बायोस होता है वो फाइंड करता है बूटेबल मीडिया को और एम्बिया को लोड करता है, या कह सकते हैं ईएफआई को बूट लोडर बनाने के लिए काम करता है। लोड करना जब बूट लोडर लोड्स द ओएस कर्नल इनटू जो हमारी मेमोरी होती है उसमें ओएस कर्नल को जो लोड करता है उसको बूट लोडर का काम होता है। ओएस इनलाइजेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम इनलाइजेशन होता है उसको ड्राइवर और सिस्टम सर्विसेज लोड होती हैं। अब देखते हैं बूट प्रोसेस कैसे ओकर करता है। फर्स्ट प्रेस द पावर बटन ऑन द सीपीयू बिगिंस एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन इन रोम बायोस, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था पिछली स्लाइड में। जो होता है हमारा फर्स्ट हम पावर बटन को ऑन करते हैं। द बायोस परफॉर्म्स द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो हमारी बायोस होती है वो पोस्ट परफॉर्म करती है। इफ़ द पोस्ट टेस्ट आर सक्सेसफुल जब हमारा पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है वो देन इट लोड द IO sys एंड ms.sys फाइल इन रैम मेमोरी, जब जाके वो IO सिस्टम फाइल्स और ms सिस्टम फाइल्स को रैम मेमोरी में लोड कर देती है। इफ़ देयर इज कॉन्फिग सिस्टम फाइल इज बूट डिस्क अगर उसमें कॉन्फिग सिस्टम फाइल जो है बूट डिस्क होती है तो कॉन्फिग लोड हो जाती है मेमोरी में और आगे प्रोसेस होती है। अगेन command.com इज़ लोडेड इन रैम मेमोरी और उसके बाद जो command.com वो है वो रैम मेमोरी में लोड होती है। आफ्टर दैट ऑटो एग्जैक्ट वेट फाइल इज़ लोडेड उसके बाद ऑटो एग्जैक्ट वेट फाइल जो है लोड होती है रैम मेमोरी में। It contains all of the command that the user want to execute automatically every time computer is started। जो कमांड्स होती है वो यूजर जब चाहे उनको एग्जीक्यूट कर सकता है ऑटोमेटिकली हर टाइम जब भी वो अपने सिस्टम को ऑन करेगा। एट द स्टेप इन इट्स बूट प्रोसेस द कंप्यूटर डिस्प्लेज डॉस प्रॉम्प्ट और जैसे ही जो फाइनल स्टेप्स होता है बूट प्रोसेसिंग का उसमें जो कंप्यूटर डिस्प्ले होती है वो डॉस प्रॉम्प्ट के जरिए एग्जीक्यूट होती है। की कंपोनेंट्स ऑफ बूटिंग अब की कंपोनेंट्स क्या होते हैं बूटिंग में। बायोस या यूएफआई जो फर्मवेयर दैट इंस्टॉल हार्डवेयर जो हमारे हार्डवेयर को इंस्टॉल करती है। पोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्टिंग प्रोग्राम जो पोस्ट होता है वो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर के चेक करता है उसमें रैम सही है उसका मदरबोर्ड वगैरह कैसा है एक्सटेंशन वगैरह सब कुछ जो होता है वो हमारे पोस्ट के जरिए चेक होता है। नेक्स्ट बूट लोडर ग्रब एंट्री स्मॉल प्रोग्राम दैट बूट्स द जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट्स करता है वो स्मॉल प्रोग्राम बूट लोडर ग्रब एंट्री LDR कहलाता है। कर्नल जो है हमारी वो ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर होती है OS कोर ऑफ दी OS कर्नल जो होती है हमारी। अब समझते हैं व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ बूटिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बूटिंग प्राइमरी बूट जो हमारा वार्म बूट होता है और कोल्ड बूट होता है। अब समझते हैं इसमें वार्म बूट क्या होता है और कोल्ड बूट क्या होता है। तो समझते हैं फर्स्ट की व्हाट इज़ कोल्ड बूटिंग। पावरिंग ऑन अ कंप्यूटर फ्रॉम ए कम्प्लीटली ऑफ स्टेट जब हमारा कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद होता है जब हम ये एक तरीके से कह सकते हैं जब हम हार्डवेयर को स्टार्ट करते हैं तब ये कोल्ड बूटिंग होती है। इसको कोल्ड बूटिंग ऑल्सो रिफर्ड एज हार्ड बूटिंग इसको हार्ड बूटिंग भी कहते हैं क्योंकि इसको हम हार्डवेयर से स्टार्टिंग करते हैं। बूटिंग इज परफॉर्म बाय स्विचिंग ऑन द पावर फ्रॉम द पावर ऑफ स्टेज जैसा कि हमने अभी कहा पावर ऑफ स्टेज जब ये ऑफ होता है तब इसको हम स्टार्ट करते हैं तब ये कोल्ड बूटिंग कहलाती है। द कंप्यूटर सर्चेज द सिस्टम फाइल्स जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सिस्टम फाइल्स को सर्च करता है एंड लोड्स देम टू द कंप्यूटर मेमोरी और वो कंप्यूटर मेमोरीज में उनको लोड करता है। इसी को हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। बर्न बूटिंग द बूटिंग विच इज़ परफॉर्म फ्रॉम द पावर ऑन स्टेज बाई प्रेसिंग Ctrl+L Del की साइमल्टेनियसली जैसा कि अभी आपने समझा कि कोल्ड बूटिंग जब हम हार्डवेयर से बिल्कुल पावर ऑफ स्टेज से ऑन करते हैं तब इसको कोल्ड बूटिंग या हार्ड बूटिंग कहते हैं।
और जब ये ऑन होता है तब हम इसको कंट्रोल अल्ट डेल की से प्रेस करके जब रीस्टार्ट करते हैं तब इसको वार्म बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग कहते हैं। प्रेसिंग रीसेट बटन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। जैसा मैंने अभी कहा कि जब हम रीसेट बटन को प्रेस करते हैं कंप्यूटर में तब वो वार्म बूटिंग कहलाती है। वार्म बूटिंग ऑल्सो रिफर्ड एज सॉफ्ट बूटिंग। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि वार्म बूटिंग को सॉफ्ट बूटिंग भी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं विंड 95 98 बूट प्रोसेस। जो विंडो हमारी 95 और 98 की जो बूट प्रोसेसिंग होती है वो इसका एग्जांपल हो सकती है। विंडो 2000 एंटी एक्सपी बूट प्रोसेस जो इसका एग्जांपल हो सकता है। विंडोज़ विस्टा विंडोज़ 7 बूट प्रोसेस का एग्जांपल हो सकता है। आप इस डायग्राम फ्लो या चार्ट से देख सकते हैं विंडोज़ बूटिंग प्रोसीजर क्या होता है। पहले हमारा बायोस पोस्ट होगा, रेड एम्बिया करेगा, बूट लोडर होगा, स्टेज 1 बूट लोडर, स्टेज 2 बूट लोडर। उसके बाद बूट फाइल्स होंगी NTLDR antidetect.com या फिर boot.ini। उसके बाद जो हमारा कर्नल है वो लोडिंग होगी, स्टार्टिंग सर्विसेज होगी, फिर उसके बाद चेक होगा SAM/LSA। आप समझते हैं बूटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ बूटिंग: हार्डवेयर डायग्नोस्टिक्स इंश्योर्स ऑल कंपोनेंट्स आर फंक्शनल बिफोर OS स्टार्ट्स। जो हमारा हार्डवेयर डायग्नोस्टिक होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो हमारा OS के स्टार्ट होने से पहले ऑल सारे उसके फंक्शंस कंपोनेंट्स वर्क कर रहे हैं या नहीं, उसको हार्डवेयर डायग्नोस्टिक के द्वारा इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल हार्डवेयर: जब हार्डवेयर इंस्टॉल होते हैं तब कॉन्फ़िगर CPU मेमोरी एंड डिवाइसेस। वो देखते हैं कि जो मेमोरी और डिवाइसेस होते हैं CPU कॉन्फ़िगर हो रहा है या नहीं इंस्टॉल हार्डवेयर के द्वारा। लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम: जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तब वो इनेबल यूज़र इंटरफेस एंड एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी। जब हमारा यूजर इंटरफेस या कह सकते हैं एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी इनेबल्स होती हैं तब उसमें OS पहले से ही इंस्टॉल हो चुका होता है। सिक्योरिटी के मामले में इसको देखा जाए तो इस्टेब्लिशेस सिक्योर इनिशियल सिस्टम स्टेट। सिग्निफिकेंस ऑफ बूटिंग प्रोसेस: द प्रोसेस ensure that the hardware components are properly initialized and functioning correctly before the operating system takes control। जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था कि जो हमारी प्रोसेस होती है वो इंश्योर करती है कि जो हार्डवेयर कंपोनेंट है वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलाइज और करेक्ट तरीके से काम कर रहा है या नहीं, उसके सारे फंक्शंस कर रहे हैं या नहीं। जब उससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक कंट्रोल्स नहीं करता है। विदाउट दिस the computer would not know how to interact with its own components such as the hardware, hard drive, or monitor। इस विदाउट दिस यानी कि इस अगर ये नहीं होता तो जो कंप्यूटर वुड नॉट नो हाउ टू इंटरेक्ट, तो इसके बिना कंप्यूटर नहीं जान सकेगा कि उसको किसी कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है विद इट्स कंपोनेंट, जैसा मैंने भी कहा। और सच एज हार्ड ड्राइव और मॉनिटर। जैसा इसमें आप पिछली स्लाइड में देख सकते हैं इनिशियल सिस्टम स्टेट। आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप और समझने के लिए इन डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स को देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब।